हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7। उसका नेम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स जो भी हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा वो भी किस टाइप का, ओनली फर्स्ट ऑर्डर, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी हमें न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करके। अभी तक हमने इस यूनिट के अंदर दो मेथड देखी है। पहली है टेलर सीरीज एंड दूसरी है यूलर्स मेथड। ओके, वो आपको अच्छी तरह से समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जो है आप देख सकते हो। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और एक मेथड, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो इम्पोर्टेंट भी है, वो है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। ओके, हमने पहले जो देखी थी वो थी यूलर्स मेथड। ये जो यूलर्स मेथड जो है वो एक्चुअली थोड़ी स्लो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है और हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें हम जो एच लेते हैं ना इंटरवल, वो उसकी वैल्यू हमें बहुत स्मॉल लेनी पड़ती है। तो उसकी वजह से थोड़ा कॉम्पीट करने में भी टाइम जाएगा। ओके, और वो स्लो भी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं उसकी वजह से ये जो यूलर्स मेथड जो हमने देखी थी वो जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें ये यूलर्स मेथड जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। ओके, ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए। तो वो जो हम यूलर्स मेथड के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो मेथड को क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। चलिए, तो हम देखते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में करना क्या है। तो पहले हमें आपको याद रखना है ये चीज़ जो मैं बताता हूँ, जितना ज़रूरी है वही मैं बताता हूँ। देखो ये, और ये जो है वो यूलर्स मेथड के ऊपर से ही हमने लिखा है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूलर्स फार्मूला हमने देखी थी। ओके, तो यूलर्स फार्मूला में हमने क्या, किस तरह से लिखते थे यूलर्स फार्मूला को? मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। हम लिखते थे यहाँ पे yn+1 इक्वल टू yn+h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn। ओके, ये हम लिखते थे। सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, थोड़ा स्मॉल लिखता हूँ, प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn। ओके, चलिए, अभी देखिए ये जो हमने लिखा है ये यूलर्स फार्मूला है, और ये यहाँ से हमें ये मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला का एग्जांपल स्टार्ट करना है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे y1 ये जो जीरो है ये पावर नहीं है, ये बताता है x की वैल्यू। ओके, हम जब टेबल बनाएंगे तब अभी जो है वो n की वैल्यू होगी। ये n कौन सा लिया होता है वो। चलिए, तो अभी हम n को जीरो लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला में, ये यूलर्स फार्मूला में, तो क्या आएगा यहाँ पे 0+1, तो क्या आएगा y ऑफ 1। यहाँ पे n की जगह पे जीरो रखेंगे तो क्या आएगा y ऑफ 0। h इंटू यहाँ पे xn yn है तो जीरो रखेंगे n की जगह पे तो क्या आएगा x0 y0। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? बस यहाँ से करना है। ये यूलर्स फार्मूला ही है, उसमें हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ से हमें मॉडिफाइड यूलर्स मेथड जो है वो स्टार्ट करनी है। एक याद रखो, ये डायरेक्ट नहीं याद रहता है तो यूलर्स फार्मूला लिखो, उसमें n इक्वल टू 0 रखो तो आपको ये मिलेगा। चलिए, बाद में हमें उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके ये जो है मेन जनरल फार्मूला है वो हमें याद रखनी है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के लिए। वो क्या है, देखिए y1 ऑफ n+1 इक्वल टू y0 प्लस यहाँ पे h/2 है। यूलर्स मेथड में हम h लिखते थे, राइट, h/2, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 ऑफ n। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है।
और जो मैंने अभी पहले बताया वो। अभी दो फार्मूला आपको समझ में आती है तो आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। एग्जांपल सेम टाइप के ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से एग्जांपल को हमें कैलकुलेट करना है। तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है, यूज़ मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, है ना। यहाँ पे मेंशन किया है आपको कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, तो मॉडिफाई यूलर्स मेथड यूज़ करनी है टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इक्वल टू 0.3। दैट मीन्स आपको y फाइंड करना है कब, जब x की वैल्यू 0.3 हो, तो हमें फाइंड करना है y ऑफ 0.3। ओके, उसके लिए हमें दिया क्या है, गिवन डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ऑर्डिनरी टाइप का। उनको हम हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के साथ। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो इसे यहाँ पे लिखा है, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक इनिशियल कंडीशन दी होती है। तो इनिशियल कंडीशन देखो ये दी हुई है, क्या, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब उनको हमें कंपेयर करना है y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ। ओके, तो सी यहाँ पे x0 जो है मतलब कि x की इनिशियल वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, 0। x0 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा है, एंड y0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये y0 इक्वल टू 1 लिखा है, गेटिंग। सो आप कोई भी मेथड करो तो आपको पहले तो ये करना ही है, आप यूलर्स मेथड में भी यही करना है और मॉडिफाई यूलर्स मेथड में भी हम यही करेंगे, गेटिंग। सो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा दिया हुआ होता है उसमें से आपको ये लिखना है, और ये इनिशियल कंडीशन दी होती है उसमें से आपको x0 एंड y0 की वैल्यू लिखनी है। चलिए अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू जब 0.3 होती है तब y फाइंड करना है, गेटिंग। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं y ऑफ 0.3, जैसे मैंने अभी अभी पहले बताया। अब देखो इसके लिए हम h चाहिए, h दिया नहीं है तो हम ले लेते हैं h इक्वल टू 0.1, गेटिंग। सो पहले हम 0.1, x0 की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो उसमें हम ऐड करेंगे तो 0.1 होगा, देन अगेन करेंगे तो 0.2 एंड अगेन करेंगे तो 0.3। सो हमें 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम पहले करेंगे क्या, बस इतना तो हमने देख लिया अभी। अब देखो जैसे मैंने यूलर्स फार्मूला के बेस पे से मैंने आपको बताया फार्मूला, वो यहाँ पे लिखिए, करें। तो यहाँ से हमें ये y1 ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है पहले। तो उसका ये इक्वेशन भी लिखा है, ये यहाँ पे बाजू में लिखा भी है ब्रैकेट में, देखिए बाय यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला के बेस पे से। तो सी यहाँ पे क्या करना है हमें y0, तो y0 क्या है हमारा 1, तो ये 1 रखा है, प्लस h क्या है 0.1 लिया है हमने, तो ये 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 y0। तो देखिए वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा x प्लस वाई, तो उसमें हम जनरल लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एन वाई एन इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन। आप डायरेक्ट ही लिखना है, ये तो सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब n की वैल्यू 0 रखे तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ x0 y0। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे x0 प्लस y0। अब उसकी वैल्यू एंटर करो, x0 क्या है हमारा 0 प्लस y0 क्या है 1, तो इनका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो ये 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। तो ये 1 इंटू 0.1 कितना आएगा 0.1, प्लस ये 1 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.10, राइट, गेटिंग। ये बहुत ही इजी है। सो ये जो है आंसर आया किसका, ये y1 ऑफ 0 का। चलिए तो ये एक काम हमने पहले यूलर्स फार्मूला यूज़ करके किया। अब क्या करना है, जो मैंने बताई है मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला, आपको ये याद रखनी है। ओके, वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखी भी है, सी है
मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 और आगे बढ़ती रहती है। चलिए, तो अब जो है हमें क्या करना है, ये हम टेबल बनाना है एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए। तो पहला जो कॉलम है वो क्या आएगा, एन, मतलब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हमें करना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है y1 ऑफ n+1 की। तो उसके लिए ये जो राइट साइड पे जो चीज़ है वो हमें चाहिए, तो वो हमें ये टेबल बना के फाइंड करना है। तो पहले हम n लिखेंगे कॉलम में, देन उसके बाद हम लिखेंगे x1। अभी हमारे इनिशियल वैल्यू को हमने x0 बोला, तो हमने नेक्स्ट वैल्यू में हर एक टेबल में हम क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे। ओके, सो ये x1, ये y1 ऑफ n, यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज़ ये वाला आएगा f ऑफ x1 y1 ऑफ n। सो x1 एंड y1 ऑफ n की वैल्यू यूज़ करके हमें ये फंक्शन फाइंड करना है। देन ये तो हमने अब फाइंड किया ही है, देखिए 1.10 यूलर्स फार्मूला यूज़ करके वो हम डायरेक्ट रखेंगे, राइट। सो n की वैल्यू जब 0 होती है तो हमने पहले ले लिया है ना, x0 इक्वल टू क्या था, 0 एंड y0 इक्वल टू था 1। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे x1 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू, तो x0 स्टार्टिंग हमारा 0 है और हमने h कितना लिया है, 0.1। तो ये 0 में 0.1 ऐड करो तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 0.1। देन y1 ऑफ n, मतलब कि n की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, y1 ऑफ 0, उसका आंसर क्या है 1.10, वो यहाँ पे रखना है। बस इतना हो गया। तो देखिए अभी हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखिए ये x प्लस वाई, ठीक। तो हमें ये चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, तो ये दोनों का एडिशन करना है। ये x1 मतलब कि ये 0.1 एंड y1 ऑफ n कितना है 1.10, ये दोनों का एडिशन करो तो हमें ये फंक्शन का आंसर मिलेगा। ये दोनों का एडिशन करना है, राइट, तो मिलेगा 1.2। अब देखो ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे रखनी है हमें, तो ये इसका आंसर मिलेगा, वो यहाँ पे लिखना है। कितना आंसर आया है, 1.11। तो देखिए ये 1.2 जो है इनका आंसर आया, तो यहाँ पे 1.2 रखिए, प्लस ये f ऑफ x0 y0 जो है वो अभी अभी हमने फाइंड किया है, वो कितना आया, देखिए ये 1.10, गेटिंग, सॉरी ये वाला 1 आएगा, है ना, यहाँ पे लिखा होगा, सॉरी, हाँ, ये मैंने जो समझाया ना आपको जनरल फार्मूला लिख के, वो 0 + 1 मतलब क्या आंसर इसका आएगा 1। सो ये आपको रखना है 1, प्लस इसका आंसर यहाँ पे जो आया 1.2 ये रखना है। ये दोनों का समेशन करना है और इंटू h/2, h क्या है 0.1/2 प्लस y0। ओके, सो y0 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू 1, ये नहीं लिखनी है y1 ऑफ 0, वो तो यहाँ पे लिखा है, राइट, गेटिंग। तो इतना करो तो आपका आंसर आएगा 1.11। सो y0 की वैल्यू ये स्टार्टिंग में हमने ली थी ना, ये वाली इनिशियल वैल्यू वो। सो इतना हो गया। अब जब हम यूलर्स मेथड में जो कर रहे थे बस वही करना है, सिंपल ही है। क्या करना है, अभी n की वैल्यू 1 लेनी है आपको, बट हम x1 जो है वो 0.1 के लिए कर रहे हैं, तो 0.1 ही हमें x1 को करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करना। 0.2 के लिए हम ऐसा टेबल अलग से बनाएंगे फिर से। सो x1 की वैल्यू 0.1 ही आएगी, जितने भी आप n की वैल्यू के लिए फाइंड करोगे उतने टाइम। अब देखिए ये x1 की वैल्यू 0.1 है, तो ये y1 ऑफ n क्या आएगा, तो जो भी आंसर प्रीवियस में आया ना ये y1 ऑफ n+1 का, वो हमारा नेक्स्ट y1 ऑफ n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख दो। अब ये दोनों का एडिशन करो, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन दिया है x प्लस वाई, तो ये दोनों का एडिशन करो, आपका आंसर आएगा 1.21। देन ये जो तीनों जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखो, तो आपका आंसर ये आएगा 1.1105। अब किस तरह से रखनी है, तो 1.21 जो है वो यहाँ पे रखो, f ऑफ x0 y0 ये 0.1 मतलब 1 होगा, यहाँ पे h की वैल्यू 0.1 और y0 जो है वो 1, गेटिंग। तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो सेम करना है, अभी x1 की वैल्यू 0.1 रहेगी, ये जो y1 ऑफ n+1 है वो यहाँ पे लिखो, ये दोनों का एडिशन करो तो आपका ये आंसर आएगा।
ये तीनों जो चीज़ें हैं वैल्यू वो यहाँ पे रखो तो आपका ये आंसर आएगा। तो देखिए ये अभी ये दोनों टाइम देखो सेम आंसर आ गया, तो अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। सो जब x1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 0.1 है तब हमारा y कितना आया, देखो ये एन में ये लिखना है 1.1105 आया। गेटिंग, उसका मतलब हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कि y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1.1105 आंसर आया। देखो ये गेटिंग, हमें चाहिए क्या, y ऑफ 0.3 फाइंड करना है, हमें एग्जाम में दिया हुआ है। तो ये तो हमने अभी y ऑफ 0.1 किया। अब हम क्या करते हैं, h हमारा कितना है 0.1 है, तो इंक्रीमेंट करते हैं h में, h की वैल्यू हम ऐड करते हैं किस में, इसमें 0.1 में। तो अब हम x1 जो है वो कितना लेंगे 0.2। बट हमें ये फॉर्मूला हमें रखनी है तो उसमें क्या चाहिए, y0 चाहिए, f ऑफ x0 y0 चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए ना। तो वो हम पहले लिखेंगे। देखो ये टेबल का आंसर आया वहाँ से, तो ये 0.1 है, उनको हम क्या बोलेंगे x0, इनको 1.1105 को क्या बोलेंगे y0, इनिशियल वैल्यू हो गई ये x। यहाँ से हमें फिर से स्टार्ट करना है। और ये जो आंसर आया 1.2105 वो हमारा f ऑफ x0 y0 हो गया। h हमें क्या लेना है 0.1 लेना है। ओके, तो x0 हमने 0.1 लिया, तो x1 मतलब कि उसकी आगे की वैल्यू उसमें 0.1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, x1 0.2 आ जाएगा। चलिए, तो अब हमें फिर से ये स्टेप करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था। जैसे हमने ये यूलर्स फॉर्मूला यूज़ करके y1 ऑफ 0 फाइंड किया, वैसे ही यहाँ पे y1 ऑफ 0 जो फाइंड करना है, लेकिन उसमें x0 y0 और f ऑफ x0 हमें ये लेना है। अभी जो नया ये टेबल पे से लिखा ना, ये नई वैल्यू वो हमें लेनी है। गेटिंग, तो देखिए क्या करना है, f ऑफ x0 y0 क्या लेना है हमें, ये 1.2105, उसको h के साथ मल्टीप्लाई करना है, h मतलब 0.1 के साथ, जो भी आंसर आए उसको हमें ऐड करना है y0 के साथ, राइट। तो y0 कितना लेना है, ये 1.1105। तो ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.2316। ओके, तो चलिए बस उसके लिए हमें फिर से टेबल बनाना है, बहुत ही ईजी है ये। तो देखिए एक्चुअली हमें ये मॉडिफाई यूलर्स फॉर्मूला यूज़ करनी है, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो n x1 जो ये यहाँ पे पहले टेबल में लिखा है वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो n इक्वल टू जब 0 है तो हम क्या करेंगे x0, तो x0 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है हमें, x1 लिखा ना, तो x1 क्या लिखना है 0.2, हर एक के लिए सेम ही रहेगा, 0.2 के लिए हम करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू ये जो y1 ऑफ n है ना वो, तो मतलब ये जो आया ना आंसर हमारा 1.231, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो हमारा फंक्शन है x प्लस वाई, दैट मीन्स ये 0.2 और ये जो आंसर है वो उसका एडिशन करो तो हमें मिलेगा 1.4316। ये तीनों वैल्यू एंटर करो जिसके अंदर ये मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला में, तो हमें आंसर मिलेगा ये 1.2426। किस तरह से, तो देखिए ये f ऑफ x1 y1 ऑफ n है, उसकी वैल्यू क्या है ये, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.4316 प्लस ये f ऑफ x0 y0 क्या लेना है, अभी वो पहले लिया था वो नहीं लेना है, अभी हमने लेटेस्ट क्या लिखा देखो ये 1.2105, तो वो लेना 1.2105, उनका समेसन और उसको एडिशन कर मल्टीप्लाई करना है h/2, मतलब कि h की वैल्यू तो कितनी है 0.1/2, प्लस क्या करना है ये y0, तो y0 कितना लेना है हमें, यहाँ पे जो लिया है वो 1.1105। बस आप ये करोगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा 1.2426। बहुत इजी है। अब n की वैल्यू 1, x1 तो हमारा 0.2 रहेगा, ये कहाँ से आएगा, तो ये जो भी आंसर आया वो यहाँ पे नेक्स्ट yn की वैल्यू हो जाएगी y1 ऑफ n की। ओके, ये दोनों का आप एडिशन करो तो आपको ये आंसर मिलेगा, ये तीनों की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो ये आंसर मिलेगा। तो सेम ही यहाँ पे भी n इक्वल टू 2 के लिए भी ये सेट स्टेप करना है। देखो यहाँ पे भी देखो दोनों में आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप करना। हम अभी नेक्स्ट n इक्वल टू 3 के लिए भी करोगे ना तो अभी सेम आंसर आएगा। सेम आंसर नहीं आता है तो हमें कहाँ तक जाना है, 3-4 स्टेप करना है, अप्रोक्सीमेट नियर जो आंसर आता है तो वहाँ पर स्टॉप कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी है 0.2, तब y कितना है हमारा, देखिए ये 1.2432 ये आंसर आया। सो ये 0.2 का है, हमें तो किया चाहिए y ऑफ 0.3, तो वैसा ही स्टेप हम नेक्स्ट आगे करेंगे फिर से।
गेटिंग। तो देखिए, तो अभी ये जो सेकंड ये टेबल बनाया ना, तो ये हमारा x0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा y0, और ये हमारा f ऑफ x0 y0, h लेना है 0.1। सो अभी x1 की वैल्यू जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस टेबल में क्या ली थी 0.2, उसमें 0.1 यानी कि h ऐड करो तो क्या आएगा 0.3। तो यहाँ पे x1 जो है वो क्या लेना है 0.3। ओके, एक इंक्रीमेंट करना है 0.1 का। सो उसके लिए भी टेबल बनाएंगे, ये सारी जो वैल्यू है वही हमें फाइंड करनी है। सो n इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये x1 तो सारे स्टेप में 0.3 ही रहेंगे। ये y1 ऑफ n मतलब कि n की वैल्यू 0 है, तो y1 ऑफ 0 कहाँ से फाइंड करेंगे, तो वो यूलर्स फार्मूला से। तो यूलर्स फार्मूला क्या है y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। तो ये y0 क्या लेना है हमें, ये h यानी कि 0.1, और ये एफ ऑफ x0 क्या है हमारा ये। तो ये आप करोगे तो ये आंसर आएगा 1.3875। तो वो यहाँ पे लिखा है 1.3875। अब ये दोनों का हम एडिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया है वो क्या दिया है x प्लस वाई दिया है, तो x एंड y की वैल्यू का एडिशन करना है। तो हमें क्या मिलेगा ये 1.6875। अब ये तीनों की वैल्यूज़ जो है वो मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला में हमें रखनी है, यानी कि ये फार्मूला में। तो देखिए ये जो है आंसर वो यहाँ पे रखो। ओके, देन एफ ऑफ x0 मतलब कि ये एफ ऑफ x0 है वो यहाँ पे ये दोनों का एडिशन होगा, उसको मल्टीप्लाई करिए h/2 से। h क्या रखना है हमें 0.1/2, और इसका जो भी है उसको y0 के साथ एडिशन करना। y0 कौन सा लेंगे हम, अभी जो हमने लेटेस्ट लिया y0 ये 1.2432। तो सारी वैल्यू हम रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा y1 ऑफ n+1 का 1.3997। बस अब ये सारे जो है स्टेप हमें सेम फॉलो करने हैं, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन इजी है। अब n इक्वल टू 1 करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, ये जो भी आंसर है वो हमारा नेक्स्ट y1 ऑफ n हो जाएगा। अब ये दोनों का एडिशन करो तो ये हमें मिलेगा। ये एडिशन करना ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है, हमें x प्लस वाई हमें फंक्शन दिया है इसीलिए कर रहे हैं, राइट। ये यहाँ पे जो फंक्शन दिया है ना उसी हिसाब से हमें काम करना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो हम y की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे एंड देन x को ऐड करेंगे, राइट। तो जो भी दिया है उसी टाइप से हमें काम करना है। यहाँ पे x प्लस वाई है तो ये दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये तीनों की वैल्यू हम मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला में रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। सेम आपको स्टेप करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेम आने लगा तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो सी x1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू क्या है 0 पॉइंट हमारी क्या है 3 है, उस पे y की वैल्यू कितनी आई 0.3 पे देखो n में ये आई, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.4004। तो 0.3 के x की वैल्यू 0.3 हो तो y कितना आता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक भी है, ये 1.4404 नहीं आएगा, क्या आएगा 1.4004 आएगा, राइट। ये सही आंसर है ये वाला। तो यहीं से टेबल पे ये 0.3x की वैल्यू होती है तब y कितना होता है ये, तो ये हमारा आंसर आ गया। गेटिंग। सो बहुत ही ईजी है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। स्टार्ट तो यूलर्स मेथड से ही करना है, ओके। ये इक्वेशन देन मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला यूज़ करनी है। सो यहाँ पे 0.3 फाइंड करना था और x की वैल्यू के लिए y, तो हमने x0 जो दिया था वो 0 दिया था और h हमने क्या लिया था 0.1। सो पहले टेबल में x1 कितना आया हमारा 0.1, दूसरे में कितना आया 0.2 और तीसरे में 0.3। सो स्टार्ट 0 से किया था और हमारा जो ये इटरेशन इंटरवल जो है वो कितना है 0.1 का, इसीलिए हमने ये 3 टेबल बनाया। गेटिंग। चलिए, बहुत ही इजी मेथड है, आप अच्छी तरह से खुद कैलकुलेट करके एक बार देख लेना आपका आंसर आता है या नहीं आता है, राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में यही मेथड के बेस पे और एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।